प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग हमारी जो पहली पाठ्य पुस्तक है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास उसका अध्ययन कर रहे थे। और उसमें हम लोगों ने जो हमारी आदिकालीन परिस्थितियां हैं, आदिकाल कहें या वीरगाथा काल कहें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, तो उनका हम लोग अध्ययन कर रहे थे। और उन परिस्थितियों के साथ साथ वहाँ की प्रवृत्तियाँ, प्रमुख रचनाकार और उनकी रचना ही हमारा जो मूल बिंदु था। उसी बिंदु के अनुसार हमारी जो परिस्थितियाँ, उसमें हम लोगों ने राजनीतिक परिस्थितियों को पढ़ा, धार्मिक परिस्थितियों को पढ़ा, उसके साथ साथ सामाजिक परिस्थितियों को पढ़ा और आर्थिक परिस्थितियों को पढ़ा। तो यहाँ आदिकाल वो अपने आप में एक तरह से ये कह सकते हैं कि साहित्य की दृष्टि से और उस की जो परिस्थितियाँ, उन परिस्थितियों में आगे वाले जो बिंदु है वो आपकी सांस्कृतिक, और सांस्कृतिक के पश्चात धार्मिक, और फिर जाकर के कहीं उसका निष्कर्ष। तो सांस्कृतिक परिस्थितियां, सांस्कृतिक जैसे नाम से संबोधन हो रहा है उस समय की संस्कृति। तो उस समय की संस्कृति पर अगर नजर डालें तो आदिकाल के अंदर उस समय की संस्कृति, वहाँ का जो खान पान, रहन सहन, बोलचाल की भाषा, उसके साथ साथ कह सकते हैं कि पूजा अनुष्ठान, माफ करना, और उसके साथ साथ लोग किस तरह से रहते थे, और उसके साथ साथ उस समय की जो संगीत, स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला, ठीक है, कितने कुशल कारीगर हुआ करते थे। और उसके साथ साथ देखने को मिला कि जिस तरह से जो भारतीय संस्कृति थी, और भारतीय संस्कृति के ऊपर है, और जो पाश्चात्य संस्कृति का जो प्रभाव है वो देखने को मिला। उसके साथ साथ सांस्कृतिक परिस्थितियों के अंदर हम देखेंगे कि जिस तरह से बाहर से आए हुए जो मुगल आक्रामकता है, उन्होंने किस तरह से भारतीय संस्कृति को क्षत विक्षत किया, उसके ऊपर भी हम लोग प्रकाश डालेंगे। उससे पहले बताया जाता है कि जिस तरह से एक हिंदू शासक हर्ष, तो उनका जो समय काल था उस दौरान किस तरह की जो कला वो देखने को मिली। उसके साथ साथ जो बाहरी आक्रामकता, जिस तरह से हम लोग राजनीतिक परिस्थितियों में जो पढ़ रहे थे, तो या सामाजिक परिस्थितियों में जब पढ़ रहे थे, तो एक मुगल आक्रामकता या बाहरी आक्रामकता, जैसे गजनी के जो सुल्तान, और उन्होंने किस तरह से भारतीय संस्कृति को क्षत विक्षत किया। हालांकि वो भारतीय संस्कृति के ऊपर मंत्र मुग्ध थे, उन्हें ये जो चीजें हैं उन्हें पसंद थी, किंतु उन्होंने, जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि उन्होंने 18 बार भारत के आए, भारत को लूटा, हर बार वो क्षत विक्षत करते चले गए। तो इसका थोड़ा सा हम लोग विस्तृत से वर्णन है वो कर लेते हैं। ये कहते हैं कि सांस्कृतिक परिस्थितियां, उस समय के जो सांस्कृतिक हालात थे, उन हालातों के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल को एक समृद्ध और समुन्नत तथा परिपक्व संस्कृति विरासत में प्राप्त हुई। अब उन्होंने बताया कि जिस तरह से हमारी जो एक तरह से ये मान के चलो कि संस्कृत है, और संस्कृत है वैसे भाषा, या कह सकते हैं कि हमारी जो वैदिक संस्कृति है, और वैदिक संस्कृति के चलते हमारे वेद पुराण कह सकते हैं कि उसके साथ साथ हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, तो ये सारे के सारे, या कह सकते हैं कि हमारी जो बोलचाल है या हमारा जो रहन सहन है, वो हमें क्या है कि एक तरह से ये कह सकते हैं कि विरासत में मिला है, कि अपने पूर्वजों की देन है। जैसे बोलचाल से पता चल जाता है कि अमुक व्यक्ति का जो चरित्र है, या उसके कह सकते हैं कि पूर्वज कैसे रहे होंगे, उनका परिवार कैसा रहा होगा, तो ये सारी की सारी चीजें वो उसमें सम्मिलित थी। तो उससे हमें एक अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है, वो कितने शिक्षित थे और कितने के संस्कारी थे, तो इन चीजों का पता हमें चलता है। तो ये कहते हैं कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को एक समृद्ध, अपने आप में परिपूर्ण और सुमंत तथा परिपक्व संस्कृति विरासत में प्राप्त हुई। उसके बाद वो कहते हैं कि हर्ष के समय, जैसे हर्ष के हिंदू शासक है, हर्ष के समय हिंदू धर्म और संस्कृति को राष्ट्रव्यापी आधार मिल गया था। अब उनको बताया गया कि उसी दौरान ये जो संस्कृति है हिंदू धर्म
की और संस्कृति को एक राष्ट्रव्यापी जो आधार है वो मिला। उसके साथ साथ वो कहते हैं इसका परिणाम ये हुआ कि स्वाधीनता और राष्ट्रीयता के भाव सुदृढ़ होने लगे थे, जिसमें देखने को मिला कि संगीत उस समय क्या कह सकते हैं कि जुगान, और उसके साथ साथ स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला आदि का भी उस समय विशेष प्रभाव है वो देखने को मिला। तो यहाँ सांस्कृतिक परिस्थितियों के अंतर्गत हर्ष के समय जो हिंदू संस्कृति वो राष्ट्रव्यापी आधार मिला उसे, स्वाधीनता और राष्ट्रीयता के जो भाव है वो सुदृढ़ होने लगे थे। कारण क्या था कि उसमें संगीत और स्थापत्य कला और मूर्ति कला, चित्रकला आदि का जो भाव है वो उसमें देखने को मिला। और इन कलाओं को लेकर के वो कहते हैं कि इन कलाओं में राष्ट्रीय गौरव की अभिव्यक्ति वो मिलने लगी थी। कहने का मतलब राष्ट्र का जो भाव है, उनकी जो पहचान है वो हमें होने लगी थी। जिस तरह से हमें ये मान के चलो कि अपने ही देश के अंदर भारत अपने आप में एक सुदृढ़ राष्ट्र है, और अपने ही राष्ट्र के अंदर जिस तरह से हम दक्षिणी भारत में चले जाते हैं या दक्षिणी भारत के लोग उत्तरी भारत की तरफ आते हैं या उत्तरी भारत के लोग दक्षिण की तरफ जाते हैं, तो वो उनके रहन सहन बोल चाल से और उनके हाव भाव से एक तरह का अंदाजा लगा लेते हैं कि ये जो व्यक्ति है अमुक क्षेत्र का है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि हमें विदेशों के अंदर जाएं और वहां हमें हमारे कोई भारतीय मूल का व्यक्ति मिल जाए तो उससे हमें एक तरह से अलग ही लगाव उससे हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ भाव है वो इसमें देखने को मिला कि यहाँ स्वाधीनता और राष्ट्रीयता के भाव के चलते ये सुदृढ़ होने लगे थे, और उनमें संगीत, स्थापत्य, मूर्तिकला आदि की जो कलाएं हैं उनमें राष्ट्रीय गौरव और अभिव्यक्ति वो मिलने लगी थी। अब जो स्थापत्य कला है उस स्थापत्य कला के अंदर इसमें क्या है कि मंदिरों का निर्माणों की प्रचुरता थी। अब बताया जाता है कि प्राचीन समय के दौरान है और हमारी जो संस्कृति थी और ये जो आदिकालीन संस्कृति है उस आदिकालीन संस्कृति के अंदर मंदिरों का प्रचुरता के साथ है निर्माण होना, ठीक है। और क्योंकि भारत वैसे भी धर्मप्राण देश है, ठीक है, इसमें अनेक जाति अनेक धर्म के लोग निवास करते हैं, फिर भी सद्भावना की जो बात कहें या कह सकते हैं कि एक दूसरे के प्रति जो सम्मान का जो भाव है वो उसमें देखने को मिलता है। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ठीक है, नाथ, किसी भी पंथ का रहा हो, तो हम प्रत्येक धर्म का सम्मान करते हैं। तो इसी अनुसार वो कहते हैं कि उस स्थापत्य कला के अंदर मंदिरों का निर्माण हो रहा था। तत्कालीन धार्मिक सद्भाव की जो ये संस्कृति परिचायक थी। उसके पश्चात वो कहते हैं कि अगर एक नजर डालें तो जैसे उड़ीसा का जो पुरी मंदिर है भगवान जगन्नाथ जी का, ठीक है, वो अपने आप में विश्व विख्यात है। ध्वज है, बताया जाता है कि हमेशा ही विपरीत दिशा में जो पताका है वो बहती है। उसके पश्चात बाहर मंदिर के चारों तरफ समुद्र है, उसके पश्चात भी अंदर है वो एक भी कह सकते हैं कि समुद्र की गूंज बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती, ठीक है। प्रतिदिन विशेषताओं में कहें कि प्रतिदिन वहां जो ध्वज पताका है वो बदली जाती है, ठीक है। एक दीपक है उस मतलब प्रज्वलित रहता है। जगन्नाथ जी के मतलब बाल रूप के जो दर्शन है वो देखने को मिलते हैं। जो कथाएं हैं वो कथाएं अपने आप में इन चीजों का वर्णन करती है। तो ऐसी कुछ भाव उसके साथ साथ बताया गया कि यहाँ स्थापत्य कला के अंदर जैसे पुरी पुरी के जो मंदिर हैं, भुवनेश्वर, खजुराहो की जो कला है वो देखने को मिली। कांची के जो स्तूप है, तमोर, वेल्लोर, सोमनाथपुर आदि स्थानों पर विशाल भव्य मंदिरों का जो निर्माण है वो किया गया है। अब उसके साथ साथ कहते हैं कि जो हमारे राजस्थान और गुजरात के जो पास का क्षेत्र है आबू, तो आबू रोड बोला जाता है वैसे इसे, अजमेर के मार्ग से जिस तरह से हम गुजरात की तरफ बढ़ते हैं तो उधर इस ये जो क्षेत्र आता है। तो आबू का जो जैन मंदिर है वो भारतीय स्थापत्य कला के लिए अद्भुत और अद्वितीय है, उसके समान दूसरा कोई है ही नहीं। और ये इसका एक जीता जागता उदाहरण है। इसके संबंध में एक जो अरब बाहर से आए हुए एक सुप्रसिद्ध इतिहासकार हैं जिनका नाम है
अल बुरुनी है, और उन्होंने उन्होंने कहा कि ऐसी उत्कृष्ट कलाएं कहीं और देखने को मिलती ही नहीं। ठीक है। उन्होंने भ्रमण करके देखा, और भ्रमण करने के देखने के पश्चात उन्होंने पाया कि जैसी अद्भुत कला भारत की जो स्थापत्य कला के अंदर देखने को मिलती है, ऐसी कला कहीं अन्य देखने को मिलती ही नहीं। तो इसको लेकर के उन्होंने बहुत ही सुंदर और विस्तृत वर्णन किया। उसके साथ साथ जैसा हम लोग पढ़ ही रहे थे कि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जिक्र किया कि यहाँ गजनवी जो गजनी के एक सुल्तान भारत के अंदर आए, तो वो भी क्या कि इस कला के ऊपर मंत्रमुग्ध थे। ठीक है। उन्हें भी ये जो कला है वो अत्यंत मुग्ध कर रही थी, और उन्होंने भारतीय संस्कृति को वैसे क्षति बहुत पहुंचाई। भारतीय संस्कृति को क्षति पहुंचाने का मतलब ये था कि उन्होंने जितनी बार यहाँ से आए, हर बार कुछ ना कुछ लूट करके लेके गए। चाहे वो हम थोड़ा सा और प्रकाश डाल लेते हैं, उसके बाद जिक्र करते हैं। हालांकि जैसे वो कहते हैं कि इस युग में जैसे इस युग में इस्लाम के प्रवेश के साथ साथ इस्लामी संस्कृति का भारत में प्रवेश हुआ था, क्योंकि बाहर से आए हुए आक्रामकता थे, और वो भी अपनी कला का एक तरह से प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी कला को दिखा रहे थे। हालांकि उनमें उनके भी कला कौशल में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, वो भी अपने आप में एक पहुंचे हुए कलाकार। और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि जिस तरह से हम लोग अभी गजनवी का जिक्र कर ही रहे थे, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने भारतीय संस्कृति को काफी क्षत किया। और ये जो इस्लाम का जो प्रवेश है, वो इस्लाम का प्रवेश की खातिर बताते हैं कि उनके आते ही उन्होंने तलवार के बल पर, ये तो था वो अपने विरासत के रूप में था, जबकि उन्होंने एक तलवार के बल पर भारतीय संस्कृति को क्षत विक्षत कर दिया था। ठीक है। कहने का मतलब जो चीज मतलब रास नहीं आई, ठीक है, तो एक तरह से वो सोचा कि उनका विनाश। ठीक है। तो ये चीजें देखने को मिली। उन्होंने भारतीय संस्कृति को क्षत विक्षत कर दिया था। उसमें चाहे उन शोषित वर्ग के किसान वर्ग के लोगों के खेत खलिहान हो, ठीक है, यहाँ तक कि कहें कि सोमनाथ का जो विशाल भव्य मंदिर है, उस भव्य मंदिर को भी गजनवी ने लूटा। वहां से अपार संपदा है वो लूट करके लेके गए। तो ये चीजें हमें देखने को मिली। उसके साथ साथ बताया जाता है कि जो हमारे वेद पुराण थे और हमारे जो शास्त्र थे, उन शास्त्रों के खातिर कहा जाता है कि नालंदा जो विश्वविद्यालय है, नालंदा का जो पुस्तकालय है वो विश्वविख्यात है। और विश्वविख्यात होने के साथ साथ है वहां भी खुलकर होली खेली गई। खुलकर होली खेलने का मतलब है कि जिस तरह से होली का जो पर्व फाल्गुन महोत्सव एक तरह से रंग और गुलाल और हर्षोल्लास का होता है। ठीक है। और उसी तरह से वो कहते हैं कि यहाँ इन पुस्तकालय के अंदर इन वेदों पुराणों और शास्त्रों की जो कह सकते हैं कि उनकी होली खेली गई। होली खेलने का मतलब जिस तरह से होलिका को जला दिया जाता है, प्रहलाद को बचा लिया जाता है, वैसे इन लोगों ने क्या किया कि हमारे जितने भी वेद पुराण थे उन वेद पुराणों को जला करके नष्ट कर दिया। ठीक है। फलस्वरूप भारतीय जनता भयभीत होकर उनसे घृणा करने लगी थी। अब उनके इतने अत्याचार थे, और उन अत्याचारों को लेकर के और जैसा उनका रंग रूप देखा, और रंग रूप देखने के साथ साथ उनसे ये जो भारतीय जनता है वो भारतीय जनता एक तरह से भयभीत होने लगी थी। उन्हें एक तरह का भय हो जाता था। जिस तरह से प्राचीन पटकथाओं के अंदर है, जिसे फिल्मी जगत के अंदर कहें कि एक तरह से दिखाया जाता था कि एक गांव के अंदर कुछ लुटेरे आ गए थे, और वो उस गांव की अपार संपदा को लूट करके, चाहे उसमें कुछ भी कहें आप, पशुधन कहें या फिर अपनी अन्य संपदा कहें। ठीक है। तो इसी तरह से उनको भी एक तरह का जो भय हो गया था कि ये लोग हैं वो इनको क्षतिग्रस्त करेंगे। तो ऐसा जो भाव है वो देखने को मिला सांस्कृतिक परिस्थितियों के चलते। तो जो आदिकालीन सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं, उन आदिकालीन सांस्कृतिक परिस्थितियों के अंतर्गत हिंदी साहित्य के आदिकाल में और ये जो परिस्थितियां हैं वो अपना महत्व रखती हैं। अब इसी क्रम में जो सांस्कृतिक परिस्थितियां, उसके बाद है साहित्यिक परिस्थितियां।
साहित्यिक कहने का मतलब आदिकाल के अंदर किस तरह से का साहित्य सर्जन हुआ। हालांकि परिस्थितियों को लेकर के हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है कि परिस्थितियां कहने मतलब परिस्थितियां समाज के ऊपर निर्भर करती हैं। और साहित्य क्या है, साहित्य समाज का दर्पण है, ठीक है। और दर्पण से आज से है कि मतलब समाज का मार्गदर्शन करना, समाज को शिक्षित करने का काम है वो साहित्य करता है। अब परिस्थितियां हम लोगों ने देखी, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और साहित्य सांस्कृतिक, ठीक है। तो इन पांचों परिस्थितियों को देखने के पश्चात जो उस समय के रचनाकार थे, रचनाकार जैसे मैंने आपको बताया कि आदिकाल के अंदर अधिकांश जो रचनाकार हैं वो जैसे डॉक्टर रामकुमार शुक्ल जी ने, माफ करना, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तो उसको वीरगाथा काल का, जबकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने उसको संधि और चारण काल कह दिया। तो कहने का मतलब अधिकांश जो रचनाकार थे वो अधिकांश रचनाकार क्या थे, चारण जाति के भाट थे। तो चारण जाति के भाट होने के साथ साथ उसको उस समय को चारण काल भी कह दिया। अलग अलग विद्वानों ने इसकी अपनी अलग अलग समय सीमा रख ली। मिस्र बंधुओं ने इसको 700 से लेकर के 1200 तक का जोड़ दिया। ये कह सकते हैं कि जो द्विवेदी हैं, उन द्विवेदी ने उनको 700 से लेकर के 1444 तक का जोड़ दिया। उसके बाद डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, रामकुमार वर्मा जी ने उनको 750 से लेकर के और उस आगे तक 1400 तक का जोड़ दिया। उसके पश्चात जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने उसको 1050 से लेकर के और 1375 तक का जोड़ा। तो इस दौरान जो साहित्यकार हुए, उन साहित्यकारों ने अपनी जो रचना की, उन रचनाओं में साहित्य की दृष्टि से देखें तो ये तीन प्रकार, इनके ऊपर साहित्य की दृष्टि से तीन जो प्रकार है वो देखने को मिले। और ये इस युग में तीन प्रकार क्या था, एक तो राजा, क्योंकि राज व्यवस्था थी, राजा के साथ साथ धर्म, धर्म की रक्षा, और उसके साथ साथ लोक अर्थात प्रजा या संसार, ठीक है। तो उनको लेकर के उस समय की जो रचनाएं थी वो अधिकांश रचनाएं वीर रस के अंदर हुआ करती थी, श्रृंगार में भी होती थी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तो बताया कि जिस तरह से राजा जो भोज हुए, राजा भोज की जो दानशीलता, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तिली, तो इनकी जो दानशीलता और उनकी जो उनसे प्रचलित जो लोकोक्ति या कहावत है, उस कहावत के चलते ये जो युग है वो एक तरह से धीरे धीरे समाप्त सा होता चला जा रहा था। कहने मतलब इस युग का जो समय वो बीत चुका था। राजा जो या राजा के जो दरबारी कवि थे वो अपनी आजीविका चलाने के लिए उनके जो युद्ध प्रसंगों की या उनके जो शील सौंदर्य का जो वर्णन किया करते थे या स्वभाव का जो वर्णन किया करते थे, उन सब चीजों को दरकिनार करते हुए और अब जो एक नए युग की शुरुआत हो रही थी, और उस दौरान उस समय की जो साहित्यिक रचनाएं, उन साहित्यिक रचनाओं में अपनी भाषा का प्रभाव अलग था। उसके साथ साथ जो साहित्य सर्जन हुआ, उस साहित्य सर्जन के विषय बदल गए। कहने का मतलब ये था कि जिस तरह से एक कथानक है, उस कथानक का जो विषय होता है उसकी परिस्थितियों को लेकर के, तो कह सकते हैं कि उस समय की ये जो परिस्थितियां रही, उन परिस्थितियों के जो विषय हैं वो विषय ही बदल गए। तो हम लोग ये जो साहित्यिक परिस्थितियां हैं उनको थोड़ा सा कल और विस्तृत से इसका वर्णन करेंगे और फिर उसके बाद इसके निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा कि सांस्कृतिक परिस्थितियां और सांस्कृतिक परिस्थितियों का अपना एक विशेष महत्व, क्योंकि इस को लेकर के जो स्वाधीनता और राष्ट्रीयता का जो भाव रखा गया, और ये अपने आप में एक तरह से सुदृढ़, और संगीत के साथ स्थापत्य कला, मूर्ति कला या चित्रकला का जो वर्णन किया गया, इन कलाओं के अंदर जो राष्ट्रीय गौरव की अभिव्यक्ति देखने को मिली, तो वो अपने आप में एक अद्भुत कला कह सकते हैं। और उसके साथ साथ ये जो 5-6 बिंदु और है जिसमें इस्लाम का प्रवेश, उसके साथ साथ देखा जाए तो उससे पहले देखें तो आबू के जो जैन मंदिर हैं वो भारतीय स्थापत्य कला के लिए एक अद्भुत और अद्वितीय उदाहरण है, प्रस्तुत करने वाले थे। उसके बाद बाहरी आक्रामकताओं ने किस तरह से तलवार के बल पर भारतीय संस्कृति को क्षत विक्षत किया, ध्वस्त किया एक तरह से, और उन्होंने किस तरह से ये जो गरीब और भोली वाली जनता के साथ साथ यहाँ तक कि जो देवी देवताओं के मंदिर थे, जिसमें भगवान शिव जी का, सोमनाथ जी का जो भव्य मंदिर है, वो भी अपने आप उसको भी उन्होंने जिस तरह से
नुकसान पहुंचाया, तो उसका जो वर्णन, उसके साथ साथ नालंदा विश्वविद्यालय और उस पुस्तकालय के अंदर भी एक तरह से इनकी हमारे वेदों और पुराणों और शास्त्रों की जो होली खेली गई, तो उसका भी वर्णन और उससे भयभीत जनता तो उनसे घृणा करने लगी थी। तो बाकी जो बचा हुआ है वो हम लोग कल साहित्य की दृष्टि से देखेंगे, तो इनकी जो परिस्थितियां, उनका जो वर्णन है हम लोग कल कर लेंगे।